आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हाँ सर, बोलिए। प्लान के 3 स्टेप हैं। नंबर 1, हमें बस को किसी ऐसे एरिया में लेकर जाना होगा जहाँ पर किसी और की जान को खतरा ना हो। स्टेप नंबर 2, इसके लिए हमने एक एक्सपर्ट ड्राइवर को भी बुलाया हुआ है। प्लान ये है कि वो एक्सपर्ट ड्राइवर बस के साथ साथ एक ट्रॉलर चलाएगा। दोनों गाड़ियाँ एक ही स्पीड में साथ साथ चलेंगी। नाउ स्टेप नंबर 3, हम इन दोनों गाड़ियों के बीच में एक रेस्क्यू ब्रिज बनाकर बस में से बच्चों को ट्रॉलर में शिफ्ट करेंगे। एक आखिरी बात मोहन जी, जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है। कैसा रिस्क? हम सबको तो बचा लेंगे, लेकिन ड्राइवर। मैडम, आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि ड्राइवर को बचाने का कोई तरीका नहीं है? इस मिशन में राधा जी की जान जा सकती है। आपने मोहन जी को मुझे बताने क्यों नहीं दिया? देखिए, एक की जान बचाने के चक्कर में 20 से ज्यादा लोगों की जान हम ऐसे ही खतरे में डाल दें। आपके पास कोई और प्लान है? नहीं। देखिए सर, राधा मेरी बहन जैसी, उसकी फिक्र सबसे ज्यादा मुझे ही होती है, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकती कि उसी बस में मेरी बेटी भी है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मेरे अंदर की माँ सही है या मेरे अंदर की बहन, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि मैं उन सारी माँओं का भरोसा नहीं तोड़ सकती जिनके बच्चे अभी भी उस बस में फंसे हुए हैं। अगर हमने राधा और मोहन को बता दिया कि शायद हम राधा को नहीं बचा पाएंगे, तो उनकी हिम्मत टूट सकती है। देखिए, आप ना बच्चों को बचाने का तरीका ढूंढिए और आप टेंशन मत लीजिए, राधा की जिम्मेदारी मेरी, आई प्रॉमिस। मोहन, तुम्हारी राधा तो अब गई, अब तो उसे बांके बिहारी जी भी नहीं बचा पाएंगे। क्यों मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी करते हो बांके बिहारी जी? जब मैं जिंदा थी तब भी आपने मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी की। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन आपकी नाइंसाफी अभी तक खत्म नहीं हुई। हाँ, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, लेकिन आपने वो नहीं करने दिया। जीना चाहती थी मैं, लेकिन आपने जीने नहीं दिया। अपनी बच्ची और अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन आपने वो भी नहीं करने दिया। लेकिन ठीक है, आपकी सारी नाइंसाफी ठीक है, आपकी नाइंसाफी मेरे सर माथे पर, लेकिन आप आज जो कुछ भी कर रहे हो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो वापस इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, लेकिन आप मुझे वो भी नहीं करने दे रहे। वो धागा उस चौखट से नहीं बल्कि मेरे हाथ पांव से बंधा हुआ है। कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ भी नहीं। और अगर आपको मुझे इतना ही बेबस बनाना था तो उसके साथ कठोर भी बनाते ना, ताकि जो कुछ हो रहा है वो सब देखने के बाद मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसा बनाया आपने मुझे? आप इस दुनिया में मुझे वापस क्यों लेकर आए? बोलिए ना, क्यों लेकर आए मुझे आप? अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे परिवार की रक्षा करूं, तो आप मुझे शक्ति दीजिए। हे बांके बिहारी जी, मेरे सामने मेरी बच्ची खतरे में है, कितने माँओं की बच्चियां खतरे में है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने मुझे इतना लाचार क्यों बनाया? क्यों इतना बेबस बनाया आपने मुझे? प्लान? कौन सा प्लान माँ? बेवकूफ समझती हो हमें? बेवकूफ दिखते हैं हम तुम्हें? सच सच बताओ दामिनी, वाकई में तुमने सुना नहीं था जब मोहन ने कहा था कि बैरिकेडिंग मत करो? या तुमने जानबूझकर शेखर को जाकर नहीं बताया था? ओह, मैं फालतू का ही डर रही थी। लगता है माँ ने मेरी बात ही नहीं सुनी। माँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? सोच सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम राधा और गुनगुन से कितनी नफरत करती हो। साफ दिखाई देती है तुम्हारी नफरत। माँ, आप ये सब क्या बोल रही हैं? मैं ऐसा एक बार
एक बार हमारी गुनगुन वापस आ जाए सही सलामत, फिर हम मोहन को सारा सच बता देंगे। कौन सा सच माँ? यही सच कि तुमने हमें धमकाया था, यही सच कि राधा उससे प्यार करती है। फिर मोहन तय करेगा कि उसे क्या करना है। ये उसका फैसला होगा कि उसके लिए कौन गलत है और गुनगुन के लिए कौन सही। लो, एक दुश्मन खत्म नहीं होता कि यहाँ पे दूसरा खड़ा हो जाता। अब क्या करूं, इन्हें कैसे रोकूं? अब इतने सारे पाप कर ही लिए तो एक और सही। और आज वैसे भी इतने सारे बच्चे मरेंगे, गुनगुन मरेगी, राधा मरेगी, केतकी मरेगी। एक मौत और सही। इससे पहले कि आप मेरे सपनों को जमीन पर फेंक दो ना कद्दू माता, मैं आपको ही फेंक देती हूँ। और वैसे भी बेचारी तुलसी अकेली भटकती रहती है, उसे कंपनी में मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि मोहन अपनी जिंदगी का फैसला कर पाएगा कि नहीं, लेकिन मैंने आपकी जिंदगी का फैसला कर लिया कद्दू माता। मौत, पहाड़ की चोटी से गिर के दर्दनाक भयानक मौत। आप प्लान कर ही लिए, उसे एग्जीक्यूट भी कर लो। दामिनी, पागल हो गई हो क्या? ये क्या पागलपन है? तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। आप जानना चाहती थी ना माँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? चलिए आपको बताती हूँ।